तो हेलो दोस्तों, आज के हमारे स्टैंड अप कॉमेडी में हमारा टॉपिक है बिहार का चुनाव। तो जैसे ही चुनाव आता है सभी नेता विकास की बात करने लगते हैं। कोई नेता कह रहा है हम इतना विकास करेंगे, कोई कह रहा है उतना विकास करेंगे। और विकास ये सुनते सुनते पागल हो गया है कि साला जब चुनाव आता है तो ये मेरी बात करने क्यों लग जाते हैं। और एक बिहार में एंकर गया यानी कि पत्रकार, और वो पत्रकार ने एक बूढ़ी दादी से पूछा कि आप विकास के नाम पे वोट देंगी कि जाति के नाम पे। अब बूढ़ी दादी कह रही है कि विकास कौन जात है। खैनी खा लेते हैं पहले, बिहार का बात होगा। खैनी नहीं खाएंगे हम, खैनी खा के स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, तब मजा देखिए। चुनाव जीतने के बाद सभी विधायक मंत्री अपना विकास करेंगे एकदम चौड़े से, और जनता का विकास नेताजी के हो या ना हो लौड़े से। सब नेता यही करते हैं। और ऐसा बिहार के चुनाव जैसा स्थिति कहीं नहीं आती है। अमेरिका में जब चुनाव होता है तो दोनों पार्टी के नेता एक ही मंच से आकर के घोषणा करते हैं कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश में या भारत के किसी भी राज्य में नेता ऐसा नहीं करते, क्योंकि नेता आके एक स्टेज और मंच से तो वो बता सकते हैं, लेकिन समर्थक आपस में वो घोषणा की जगह एक दूसरे की घोषणा फाड़ देंगे, क्योंकि जातिवाद है इतना। हमारा नेता हमारे लिए सही है, उनका नेता उनके लिए सही है, उस जाति का नेता उस जाति के लिए सही है, उस जाति का नेता उस जाति के लिए सही है। अब आए हैं एकदम मूड में गमछा उमछा लेके, अब फाड़ के होगी बिहार चुनाव की बात। और बिहार का चुनाव हो रहा है और माफ कीजिएगा, कभी कभी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप वो अलग ही मोदी जी की आलोचना कर रहा है 100% टैरिफ लगा के। और इंडिया गठबंधन का और एनडीए गठबंधन का नेताजी लोग कह रहे हैं हम इतना नौकरी देंगे, हम उतना। अरे पहले भाई अपने कार्यकर्ता लोगों को नौकरी दे दो। वो चुनाव में दरी बिछाने और झंडा फहराने को ही वो नौकरी और रोजगार समझ रहा है। पहले आप अपने कार्यकर्ता लोगों को नौकरी दे दो। और एक नेताजी कह रहे हैं कि अब लालटेन का जमाना गया, अब तो एलईडी बल्ब का जमाना है। ठीक है भाई, उसी में जन स्वराज के आ गए हैं एक प्रशांत किशोर पांडे जी, वो कह रहे हैं कि अब जनरेटर भी नहीं, अब नया जमाना आ गया, सौर ऊर्जा का जमाना आ गया है। अब इससे एकदम चुनाव वहाँ का घमासान जैसे युद्ध होता है वैसा बन गया है। न थूकते बन रहा है न निकलते बन रहा है सभी पार्टियों के लिए। और बिहार चुनाव में एक खास बात है कि वहाँ भोजपुरी के कुछ कलाकार आ गए हैं, उनको नचनिया कहा जा रहा है। और वो लोग इस बात से आपत्ति भी कर रहे हैं कि मुझे नचनिया न कहा जाए। क्यों ना कहा जाए नचनिया आपको? बिहार में जब बाढ़ आई थी तब कहाँ थे आप? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के या बिहार के सभी उस एक्टर की जो बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। क्यों ना कहा जाना चाहिए नचनिया? बिहार में बाढ़ आई थी अभी पहले ही कुछ दिन, कहाँ थे आप लोग? चुनाव के समय आता है आपका विकास करने की बात, जब विधायक बनेंगे तभी विकास होगा। खैर, नचनिया नहीं बोलना चाहिए उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बोलना ही चाहिए, सभी को नचनिया बोलो। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि बिहार में जो मुद्दा है वो किसका है? बेरोजगारी का, पलायन का। और ये मुद्दा उनको दिया किसने है? नेताजी को मुद्दा ये दिया किसने है? सोशल मीडिया की ये बात है बेरोजगारी और पलायन की। नेताजी लोगों का ये अपना कोई मुद्दा नहीं है, ये तो सोशल मीडिया ने, हम जैसे इन्फ्लुएंसरों ने दिया है बिहार में पलायन का और बेरोजगारी का। और वही मुद्दा लेके नेताजी लोग को वाहवाही लूट रहे हैं। नेता ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेता वो हो जो अपनी मुद्दा जनता के ऊपर थोपे, ना कि इन्फ्लुएंसर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कह दे। ये काम उनको बिहार के जो भी नेता रहे हो 20 साल पहले ही कर लेनी चाहिए। और सबसे मजेदार की बात है, यहाँ न्यूज एंकर पहुंच रहे हैं, पत्रकार पहुंच रहे हैं, गली दिखा रहे हैं कि ये गली खराब है,
नेताजी लोग उसी में प्रचार करने आ रहे हैं। तो एंकर पे मुझे बड़ी हंसी आती है। ये नेताजी से सवाल पूछते हैं कि आप तो चुनावी के टाइम में आते हैं, आप एंकर हैं तो आप कब जाते हैं? आप भी तो चुनावी के टाइम जाते हैं ना नेताजी की तौलने कि आप क्या करेंगे क्या नहीं। आप पहले क्यों नहीं दिखाते हैं कि भैया ये आप जीत गए हैं, आप नेता हैं, ये कमी रह गई? लेकिन नहीं, वो लोग भी वहां से फुर हो जाएंगे चुनाव होते ही। लेकिन न्यूज एंकर को ये लगता है कि नेताजी से सवाल ये पूछना चाहिए कि आप तो चुनाव के टाइम में। मुझे लगता है कि नेताजी लोग और वहाँ की बिहार की जनता को ये सवाल करना चाहिए कि न्यूज एंकर भी तो चुनाव के ही टाइम में रैली कवर करने आते हो ना। नेताजी का बढ़ गया है कि छोटा हो गया है? आप चुनाव के बाद भी तो जाके देख सकते हैं कि आपने वादा किया था वो कार्य किया कि नहीं। खैर, धन्यवाद। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।